गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपके इंग्लिश मेन बुक का चैप्टर 6, जैसा कि आपको पता है चैप्टर 5 ओमिट किया गया इस बार, द स्नेक एंड द मिरर। लास्ट और जो लेसन था वो था ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इस लेसन का वैसे तो लास्ट क्लास हम लोग जो मिले थे वो शायद द हैप्पी प्रिंस हम लोग उस बुक से पढ़े थे, आपके लिटरेचर बुक से। तो माई चाइल्डहुड APJ अब्दुल कलाम, यू ऑल नो हिम एंड वाई ही इज़ फेमस फॉर, ये भी आप जानते हो। तो APJ अब्दुल कलाम के अर्ली लाइफ की इंसिडेंट्स को डिस्क्राइब किया गया है, और ये चैप्टर बड़ा ही ब्यूटीफुली रिफ्लेक्ट करता है कैसे तो इंडियन सोसाइटी में जो प्रिजुडिस रहा करता था वो, और प्लस कैसे अलग अलग सोशल ग्रुप्स जो है उस समय में रहा करते थे। और प्लस ये चैप्टर ये भी बताता है रामेश्वरम जैसे छोटे से शहर, छोटे से प्लेस पे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था, तो उस छोटे से प्लेस से इतना पोजीशन ऑफ ग्लोरी तक पहुंचना, दैट मीन्स कि ये चैप्टर हमको ये भी लेसन ये भी मोरल लेसन देता है कि वी कैन राइज इन लाइफ इफ़ वी हैव ए स्ट्रॉन्ग ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन। अगर विलिंगनेस है हार्ड वर्क करने के लिए, अगर हमारे पास विलिंगनेस है, हमारे पास वो इच्छा शक्ति है, दैन देयर इज़ नथिंग दैट वी कैन नॉट अचीव। तो माई चाइल्डहुड चैप्टर जो है विंग्स ऑफ फायर इज़ द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो इसी का एक्सट्रैक्ट जो है दिया गया है, इसमें बताया गया है अब्दुल कलाम के लाइफ के इनिशियल फेजेस को, अर्ली चाइल्डहुड डेज वो कैसे थे, एंड कैसे एक सिंपल सा दिखने वाला लड़का जो है इतना टॉप लेवल की जर्नी किया। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इसमें रिफ्लेक्शन मिलेगा। अब्दुल कलाम, एज यू नो, ही वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि उन्होंने जो है फिजिक्स से स्टडी किया, एरोनॉटिकल फिजिक्स इंजीनियरिंग जो है उन्होंने पढ़ा, DRDO में सर्व किया। उसके बाद जो है वो फिर इंडियन इसरो में उन्होंने ये किया, अग्नि मिसाइल डेवलप की। उनको ही इज़ फाउंडली नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। यू ऑल नो दीज पर्टिकुलर थिंग्स। तो APJ अब्दुल कलाम उनके प्रोजेक्ट्स स्पेस, डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में इंडिया को गाइड किया 21st सेंचुरी में। ही वॉज एक्चुअली ए विजनरी, जिस तरह तुमने पढ़ा अल्बर्ट आइंस्टीन का विजनरी थे, मतलब उस समय उन्होंने आगे का भविष्य देख लिया था कि आगे आने वाला समय जो है वो क्या होगा, स्पेस में दबदबा बनाने वाला समय होगा, न्यूक्लियर एनर्जी का होगा। तो इसीलिए इन सब मामलों में उन्होंने भारत को काफ़ी सेल्फ रेलियंट बनाया। उनके प्रोजेक्ट्स ने भारत को लॉन्ग रन में अभी भी काफ़ी वो मतलब लाभ पहुंचा रहा है। तो ही बिकेम आवर 11th प्रेसिडेंट। और उनके ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में वो अपने चाइल्डहुड के बारे में बात करते हैं। बड़ा ही हम्बल बिगनिंग था उनका, कैसे वो देखिए, काफ़ी मूविंग अकाउंट है, यू विल एंजॉय रीडिंग इट। ओके, सो लेट्स गेट ऑन विद द लेसन। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile मतलब पहले, फॉर्मरली जिसको बोलते हैं मद्रास स्टेट, जो कि अब चेन्नई है, तमिलनाडु है। माई फादर जैनुल आबदीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। उनके फादर के पास ना तो ज़्यादा वेल्थ था, उतने पैसे थे, और ना ही ज़्यादा उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन जो स्कूलिंग होती है वो उन्होंने रिसीव करी थी। लेकिन इन डिसएडवांटेजेस के बावजूद, डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, उनके पास क्या था, तो ग्रेट इनेट विजडम था। इनेट विजडम मतलब इनबॉर्न गुण था, इनबॉर्न उनमें ज्ञान था, विजडम था, एंड ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट, और काफ़ी लार्ज काइंड हार्टेड पर्सन थे, जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट थी उनकी। और ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माय मदर आसिया अम्मा, और उनकी हेल्पमेट जो है, मददगार, जोड़ीदार के रूप में मेरी माँ आसिया अम्मा, यानी दोनों परफेक्ट कपल थे। जो कि आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। मुझे ये तो नहीं पता कि पर डे वो कितने नंबर ऑफ पीपल को खाना खिलाती थी, लेकिन आई एम क्वाइट सर्टेन, लेकिन ये बात मुझे पता है कि फार मोर आउटसाइडर एट विथ अस दैन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। लेकिन मुझे ये पता है कि हमारे घर में जो है ज़्यादा आउटसाइडर्स खाना खाते थे कंपेयर टू ऑल द फैमिली मेम्बर्स। तो इससे ये पता चलता है कि उनके माँ और उनके पिताजी दोनों ही
काफ़ी अच्छे ह्यूमन बीइंग थे। एक जो है वो अपने बुद्धिमत्ता के लिए फेमस थे, अपने काइंड हार्टेडनेस के लिए फेमस थे। एंड उनकी माँ जो थी आसिया अम्मा, वो भी अपने उदार हृदय के लिए, दया के लिए, करुणा के लिए प्रसिद्ध थी। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन ए शॉर्ट बॉय। अपने बारे में वो बताते हैं कि कैसे वो एक अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स वाला व्यक्ति था, मतलब लड़के थे। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस। अपने पूर्वजों के घर में एंसेस्ट्रल हाउस में रहते थे, विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी। इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। ओके, कि मेरा जो घर था वो एंसेस्ट्रल होम था, हाउस था, जो कि मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी में बनाया गया था। एक लार्ज पक्का हाउस था, लाइमस्टोन एंड ब्रिक का यूज करते हुए बनाया गया था। मस्क स्ट्रीट तमिलनाडु में। पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन, वेयर वाज अब्दुल कलाम हाउस सिचुएटेड? तो मस्क स्ट्रीट तमिलनाडु, रामेश्वरम में। तो माई ऑस्टियर फादर, ऑस्टियर मतलब सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड फादर, सारे इन एसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज को अवॉइड करते थे। आजकल उन सब चीज़ में लोग जो है वो पॉम्प दिखाते हैं, ग्लैमर दिखाते हैं, अपना झूठा आडंबर दिखाते हैं, ज़रूरत ज़्यादा ताम झाम कम्फर्ट्स लग्जरी के पीछे भागते हैं। लेकिन एक अब्दुल कलाम के भी फादर थे जो कि इन एसेंशियल कम्फर्ट्स को, अनावश्यक खर्चों को, अनावश्यक जो है मतलब सुविधाओं को हमेशा उन सब से दूर भागते थे, अननेसेसरी चीज़ों से। ऑल नेसेसिटी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि ही वॉज ए माइजर, वो कंजूस थे। इसका ये मतलब नहीं था। हमारे जितने भी नेसेसिटीज़ थे, ज़रूरतें थी, वो पूरा कर की जाती इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लॉथ्स। एक आदमी के सर्वाइवल के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती है, तो इन 3 चीज़ों का हमको कभी भी अभाव नहीं हुआ, ऐसा बोलते हैं अब्दुल कलाम। इनफैक्ट और यहाँ तक बोलते हैं कि आई वुड से, मैं तो ये बोलूँगा कि मेरा जो चाइल्डहुड था वो ज़्यादा सिक्योर था कंपेयर टू मेरे अदर जो सिबलिंग्स थे, मेरे दूसरे जो भाई बहन थे उनके कंपेरिजन में मेरा चाइल्डहुड ज़्यादा ही अच्छा था, सिक्योर था, मेटेरियली भी, रुपया पैसा के मामले में भी, और इमोशनली भी, लाड़ प्यार के मामले में भी। यानी कुल मिला के उनकी फैमिली एक अच्छी सी फैमिली थी। मम्मी थे, फादर थे, एंड बाकी सिबलिंग्स थे, एंड एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़िंदगी जीते थे। उनके फादर ऑस्टियर थे, सिंपल थे, एंड इन एसेंशियल लग्जरीज़ को अवॉइड करते थे, लेकिन उनकी सारी ज़रूरतें जो है वो पूरा करते थे वो उनके फादर। और आगे क्या है, तो द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939 when I was 8 years old. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. बोलते हैं कि उसी समय क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया 1939 से। 39 से स्टार्ट हुआ था, 43 तक चला था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया, एंड जब मैं मात्र 8 साल का था, एंड मुझे बोलते हैं कि आई डोंट नो द रीजन्स, लेकिन एकाएक सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद मार्केट में टैमरिन सीड्स की, इमली के बीज का जो है वो मतलब सडनली डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू ए प्रोविजन शॉप ऑन मस्क स्ट्रीट। और अब्दुल कलाम बोलते हैं कि मैं इन इमली के बीजों को कलेक्ट करता एंड उसको जो है मस्क स्ट्रीट के प्रोविज़न शॉप पे जो है जाके बेचता, दुकान जो थी वहाँ पे जाके बेचता। ए डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 अन्ना। और यहाँ पे एक डे का जो कलेक्शन था वो मुझे 1 अन्ना मिल जाता था, जो कि उस समय मेरे लिए प्रिंसली सम था। प्रिंसली सम मतलब अच्छा खासा पैसा था। हालांकि यह आयरनिकल ही है, ये करना, ठीक है। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस ऑफ दीनामानी। पूछता है कि व्हाट इज दीनामानी एंड हाउ डू यू नो दैट इट इज़ द नेम ऑफ ए न्यूज़ पेपर। ओके, तो मैं उनके जो ब्रदर इन लॉ थे जलालुद्दीन, ही यूज़ टू टेल हिम द स्टोरीज अबाउट द वॉर, जिसको कि मैं लेटर बाद में न्यूज़पेपर में उन हेडलाइंस को खोजता, जो कि मेरा भाई मुझे बताता। आवर एरिया, हमारा एरिया चूँकि आइसोलेटेड था, आइलैंड था, तो ऑब्वियसली आइसोलेटेड ही होगा। उस समय तो और ज़्यादा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इतने ज़्यादा डेवलप थे भी नहीं। वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। हमारा एरिया चूँकि दुनिया से अलग थलग था, आइसोलेटेड था, तो यहाँ पे वॉर की का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। बट सून इंडिया वाज फोर्स्ड टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेस एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड।
लेकिन जल्द ही तुम लोग हिस्ट्री में पढ़ोगे, जल्द ही जो है इंडिया को भी ना चाहते हुए भी वॉर को ज्वाइन करना पड़ा, एलाइड फोर्सेस के साथ, संयुक्त सेना के साथ उसको ज्वाइन करना पड़ा, एंड स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई पूरे देश में, आपातकाल जैसे हालात हो गए। द फर्स्ट कैजुअलिटी कैम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट द रामेश्वरम स्टेशन। और जो पहला नुकसान वार से हुआ वो ये कि जो रामेश्वरम तक जो ट्रेन रुकती थी उस ट्रेन को सस्पेंड कर दिया गया, हॉल्ट नहीं मिला अब। एंड न्यूज़पेपर्स, इससे प्रॉब्लम क्या हो गई, तो न्यूज़पेपर्स जो कि अब क्या होता था, तो हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। तो न्यूज़पेपर जो कि पहले रामेश्वरम स्टेशन पे ट्रेन रुकती तो वहाँ से उस न्यूज़पेपर को आगे के पार्ट्स में कैरी किया जाता। अब क्या हो गया, ट्रेन का हॉल्ट नहीं था तो न्यूज़पेपर को रामेश्वरम एंड धनुषकोडी के बीच वाली जगह पे कहीं पे फेंका जाता। एंड दैट फोर्स्ड माई कजिन, इसका नतीजा ये हुआ कि मेरे कजिन शमसुद्दीन जो कि न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था, जिसका काम था न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना रामेश्वरम में, to look for a helping hand to catch the bundles and as if naturally I feel the slot। और मेरे कजिन शमसुद्दीन जो कि न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो अब उनको अपने काम के लिए एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत थी जो कि बंडल ऑफ न्यूज़पेपर को कैच कर पाए। एंड नेचुरली मैं उस स्लॉट में उस जगह पे फिट हो गया। शमसुद्दीन हेल्प मी। और ये याद रखिएगा, अब्दुल कलाम को अपना पहला सैलरी, अपना पहला वेजेज अर्न करने में किसने मदद किया, शमसुद्दीन ने। तो हाफ ए सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड, ये वाला लाइन भी पूछता है। आई कैन स्टिल फील ए सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। यस, किसी के लिए भी ये बड़ा ही प्राउड मोमेंट होता है, पहली बार जब तुमको हार्ड अर्न मनी जब तुम्हारे हाथ में आता है वो चीज़। तो बोलते हैं कि शमसुद्दीन ने मुझे पहला सैलरी, पहला वेजेज, मजदूरी पर जब पैसे कमाने में मदद करी। और आज एक समय वो था और आज हाफ ए सेंचुरी लेटर अभी भी मैं जब उस मोमेंट को याद करता हूँ तो एक सर्ज ऑफ प्राइड, एक उमंग आता है, एक प्राइड का अनुभव होता है, ये सोच के कि मैंने अपना पहला पैसा कैसे कमाया था। ठीक है, तो फोर्थ पैराग्राफ में क्या है, तो एवरी चाइल्ड, यस नेचुरली, कि हर एक बच्चा कुछ ना कुछ इनहेरिटेड ट्रेट के साथ जन्म लेता है, कुछ ना कुछ उसमें अपने पेरेंट्स से ट्रेट आते हैं जो कि बाद में क्या होता है, स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट में वो ट्रेट जो है बनता या बिगड़ता है। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ ऑथोरिटी आई इनहेरिटेड। तो पूछता है एग्जाम में कि व्हाट डिड कलाम इनहेरिट, ए करके देगा फ्रॉम हिज फादर, बी करके देगा फ्रॉम हिज मदर। तो याद रखिएगा ये लाइन, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर में भी मदद मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक। तो बोलता है कि हर एक बच्चा कुछ ना कुछ अपने माता पिता से ट्रेट इनहेरिट करता है। और जहाँ तक मेरी बात थी तो आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माय फादर, अपने फादर से ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन सीखा। एंड अपने माँ से क्या सीखा, तो फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, अच्छाई में विश्वास और काइंडनेस। और यही चीज़ मेरे बाकी के 3 भाइयों और बहनों ने सीखा। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स, ये क्लोज फ्रेंड्स का भी नाम याद रखिएगा आप। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ठीक है, तो रामानंद शास्त्री जो था, ऑल दीज बॉयज़ वेयर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स पुराना कट्टर जो होते हैं परंपरावादी हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। एज चिल्ड्रन, और ये बताता है उस समय के प्रिवेलेंट कास्ट के बॉन्डेजेस को, कि एज चिल्ड्रन हम लोगों ने कभी भी नहीं एनी डिफरेंस फील किया, क्या चीज़ में, अमॉन्ग्स्ट आवर सेल्फ बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। जब हम लोग छोटे बच्चे थे, आप लोगों ने भी नहीं कभी महसूस किया होगा, इट इज़ ओनली वैन वी ग्रो मैच्योर, हमारे माइंड में ये चीज़ भर दिया जाता है कि फलाना उस कास्ट से बिलोंग करता है, फलाना उस धर्म का है, फलाना उस जाति का है। आवर माइंड हैज़ बीन पॉइजन्ड। तो बोलते हैं कि एज चिल्ड्रन हम लोगों में से कभी ने कोई ऐसा अंतर महसूस नहीं किया हमारे रिलीजियस डिफरेंसेज एंड अपब्रिंगिंग को लेके। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री जो था वो तो पाखी लक्ष्मणा शास्त्री का लड़का था, जो कि रामेश्वरम के टेम्पल का हाई प्रीस्ट था, पुजारी का लड़का था।
Later he took over the priesthood of the Rameswaram temple from his father. Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims, and Shiv Prakashan became a catering contractor for the Southern Railway. सबका याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछता है। बाद में सारे दोस्त जो है अलग अलग ट्रेड चूज कर लिए, जैसे कि जो ये था क्या नाम था, रामानंद शास्त्री जो था वो अपने पापा का जो पुश्तैनी धंधा था यानी प्रीस्टहुड, उसको अडॉप्ट कर लिया। रामेश्वरम टेम्पल में प्रीस्टहुड उसने अपना लिया, यानी पूजा पाठ कराने लगा। उसके बाद अरविंदन जो था वो अपना ट्रांसपोर्ट पिलग्रिम्स के लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज करने का बिजनेस करना शुरू कर दिया। एंड शिव प्रकाशन जो है वो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बना साउदर्न रेलवे में। ठीक है। अब फिफ्थ में देखिए, यहाँ पे आपको रिलीजियस सेग्रीगेशन का एग्जाम्पल मिलेगा, बड़ा ही अच्छा। देखिए बड़ा ही सुंदर दृश्य है, आज के समय में ऐसा रेयरली ही देखने को मिलता है। तो ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम, कल्याणम मतलब साउथ इंडिया में उसको विवाह समारोह, सीताराम विवाह समारोह जो यहाँ पे होता है, विवाह पंचमी, इस तरह का आयोजन था। तो श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी, आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Rama Tirtha, which was near our house. Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. देखिए उनका लाइफ कितना परफेक्ट एग्जाम्पल है यूनिटी एंड हार्मोनी का। एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी जो होती थी, तो हमारी फैमिली उसमें बोट्स अरेंज करने का काम हमारी फैमिली का था, और हमारी फैमिली जो है वो बोट्स अरेंज करती, जिसमें कि स्पेशल प्लेटफॉर्म बनाया जाता, एक चबूतरा टाइप से बनाया जाता, जिसमें कि भगवान की आइडल्स को, मूर्ति को फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट पहुंचाया जाता, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड था मैरिज साइट, तो नियर द सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड, राम तीर्थ करके वो जगह है, विच वाज नियर आवर हाउस। और रामायण और प्रोफेट मोहम्मद कुरान के जो है लाइंस जो है वो हमारे बेड टाइम में स्टोरीज हुआ करती थी। हमारी मदर और ग्रैंड मदर बच्चों को रामायण से भी कहानियाँ सुनाती, प्रेरणादायक कहानियाँ, इंस्पायरिंग स्टोरीज, और कुरान से भी सुनाती। आजकल लोग उसी रामायण और कुरान बाइबल को लेकर लड़ झगड़ रहे हैं, और एक ये भी फैमिली थी, एक ये भी थे, एक इनकी भी फैमिली थी। तो यू कैन see that one day when I was in 5th standard at the Rameswaram Elementary School, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to the Ramananda Shastri, who wore the sacred thread. Okay, तो वन डे व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल प्राथमिक विद्यालय में एक नए टीचर आए कि आई, और मैं जो है कैप पहनता था। मुस्लिम्स आप लोग देखते होंगे जैसे मोस्टली वो कैप पहनते, वैसा कैप पहना हुआ था जो कि मुझे मार्क करता था एज ए मुस्लिम। एंड मैं हमेशा फ्रंट रो पे बैठता था अपने दोस्त रामनगर शास्त्री पंडित जी के लड़के के साथ, जो कि जनेऊ पहनना करता था, सेक्रेड ड्रेस जो कि ब्राह्मण पहनते हिंदू। The new teacher couldn't stomach a Hindu Christian sitting with a Muslim boy, और एक टीचर जिसको कि प्रेजुडिस से परे होना चाहिए। एक टीचर अगर रिलीजन में, कास्ट में अगर बढ़ जाएगा, अगर उस मामले उस लेवल पे डिफ्रेंशिएट करेगा, तो ही कैन नॉट बी कॉल्ड ए टीचर। एक टीचर को तो इस तरह के चीज़ों को इनकरेज करना चाहिए, सब एक साथ रहें, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन अमॉन्ग पीपल। लेकिन ये जो टीचर था ये थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स था, पुरानी सोच का था। वो क्या, तो वो जो है एक हिंदू प्रिस्ट के लड़के को एक मुस्लिम बॉय के साथ बैठा हुआ नहीं देख सकता था। तो इन अकॉर्डेंस विथ आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट आई वाज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बेंच बैक बेंच। और जैसा कि हमारा सोशल रैंकिंग था, जो टीचर के नज़र में, हमारी जो कम्युनिटी थी उसका रैंकिंग क्या था टीचर की नज़र में, तो मुझे लास्ट में जाके बोला गया कि बैठ जाओ। आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंद शास्त्री। मैं काफ़ी सैड फील किया, हमारा दोस्त भी। he looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. The image of him
weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. बस बोलते हैं कि मेरा दोस्त बहुत दुखी था एंड मैं अपने मेरे दोस्त का उस रोता हुआ चेहरा, जब मैं अपना सीट छोड़ के लास्ट रो में जा रहा था और मेरा दोस्त रामनाथ शास्त्री जो रो रहा था, वो रोता हुआ चेहरा मैं आज तक नहीं भूल पाया और मैं उसको कभी अपनी ज़िंदगी में भूल नहीं पाऊँगा, ऐसा वो बोलते हैं। ठीक है, अब जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो एक दिन में ज़्यादा पढ़ाएंगे तो आपको देखिए माथा के ऊपर से जाने लगेगा। ठीक है, तो जो है इसमें 5-6 पैराग्राफ और हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। अभी आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें सीखने को मिलेगी, लाइफ लेसन। ठीक है, तो डू रीड द चैप्टर। और पीछे का चैप्टर हैप्पी प्रिंस का आई होप क्वेश्चन आंसर तुम लोग बना ही लिया होगा। ठीक है, तो आगे का जो है वो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।